वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक ऐसा सिंगल टैक्स है जिसमें पहले के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल हों। हमारे इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं कि टैली में जीएसटी के टाइप्स क्या होते हैं। तो टैली में हम 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी पढ़ते हैं। पहला है सीजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है एसजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और थर्ड है आईजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सो देखिए, अगर आप किसी भी एक स्टेट में कोई भी लेन देन करते हैं किसी एक स्टेट के अंदर, तो हमें जो पूरा टोटल हमारा जीएसटी होता है टोटल 18%, उसमें से आधा टैक्स मतलब 9% सीजीएसटी होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और आधा 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, जब भी हम किसी स्टेट के अंदर कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका अगर 18% जीएसटी है तो 9% सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, और अगर हम कहीं स्टेट के बाहर कोई सामान बेचते हैं तो वहाँ पे जो टोटल 18% जीएसटी होता है वो पूरा का पूरा टोटल 18% आईजीएसटी माना जाता है, और ये आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं जीएसटीआईएन नंबर। तो देखिए, जीएसटीआईएन नंबर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है जीएसटी, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, एन फॉर नंबर। ठीक है, तो ये जो नंबर होता है ये कुछ इस तरह का होता है। ये जो हमने लिया है ये एक एग्जाम्पल है। इसमें देखिए ये सब होते गए हैं। पहला जो 09 है ये स्टेट कोड होता है, जैसे यूपी का स्टेट कोड 09 है, कोई और स्टेट का अलग होगा, ऐसे हर एक स्टेट का कोड होता है। उसके बाद जिसका भी जीएसटीआईएन नंबर है ये उनका पैन कार्ड का ये नंबर है, ए तक ये पैन कार्ड नंबर है। ठीक है, फिर ये जो 1 नंबर है यहाँ पर वो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है। जेड, हर एक कंपनी कोई भी जिसका भी आप जीएसटीआईएन नंबर देखेंगे उसमें ये जेड बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा प्रेजेंट रहता है। और लास्ट में ये जो 5 है वो चेकसम डिजिट है। ओके, तो ऐसे ही ये जीएसटीआईएन नंबर होता है। अगर आपको किसी भी जैसे कोई शॉप है उसका जीएसटीआईएन नंबर देखना होगा तो ज़्यादातर शॉप्स के जो बिल होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं, उनमें जीएसटीआईएन नंबर प्रेजेंट होता है। ओके, आई होप इतना आपको अच्छे से समझा होगा। अब आगे हम टैली में जीएसटी की एंट्री करते हैं। तो अब हम टैली में आ चुके हैं। अब गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद सबसे पहले हम जीएसटी को इनेबल करेंगे। इनेबल करने के लिए हम प्रेस करेंगे F11, जिससे कंपनी फीचर्स ओपन होंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 टाइप ऑफ फीचर्स हैं। अब हमें जीएसटी इनेबल करना है, तो जीएसटी एक तरह का टैक्स है, तो इसलिए हम स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे। इसमें जाने के लिए हम प्रेस करेंगे F3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसे हम येस करेंगे, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी येस करेंगे। ये दोनों को येस करने के बाद आपके पास यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स पूछेगा। तो यहाँ पर हमारी जो कंपनी है उसका स्टेट उत्तर प्रदेश ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए जीएसटीआईएन नंबर लिखना है हमें, तो हर एक कंपनी का जीएसटीआईएन नंबर होता है। तो यहाँ पर जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ा था वही हम डाल दे रहे हैं, 09 5 टाइम्स A 1 2 3 4 A और फिर 1 Z और 5, ये हम जीएसटीआईएन नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेबल फ्रॉम। तो हम सभी जानते हैं कि जीएसटी हमारे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, तो यहाँ पर हम वो डेट डालेंगे 1 जुलाई 2017। एंटर कर लेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर करके। अब यहाँ पर हम कंपनी फीचर्स में आ गए। अब हम एस्केप करेंगे और गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। तो एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। हम परचेस कर रहे हैं तो प्रेस करेंगे F9। देखिए यहाँ पर परचेस ओपन हो गए। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर में हम इनवॉइस नंबर डाल देते हैं PUR/001। यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम डाल देंगे आदित्य इलेक्ट्रॉनिक्स। हम परचेस कर रहे हैं तो अंडर होगा सन्धी क्रेडिटर्स। ओके, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेट अंडर जीएसटी डिटेल्स, इस ऑप्शन को येस करना है। ओके, अगर हम ये ऑप्शन येस नहीं करेंगे तो हमारी जीएसटी की एंट्री नहीं आएगी, इसलिए हम इसे येस करेंगे। यहाँ पर जीएसटीआईएन नंबर डाल देंगे 09
5 टाइम्स 8, 1 2 3 4 8, 1 Z5। ओके, एंटर कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर परचेस लेजर में हम अल्ट सी से बनाएंगे परचेस। अब यहाँ पर परचेस के रेट डाल देंगे। जैसे यहाँ पर जो हम जीएसटी की एंट्री कर रहे हैं उसमें 18% जीएसटी है, तो इसलिए यहाँ पर हम डाल देंगे परचेस 18%। ओके, परचेस है तो अंडर होगा परचेस अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग है स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन, इसमें ऑप्शन आ रहा है इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसमें हम एप्लीकेबल ले लेंगे। सेट अंडर जीएसटी डिटेल्स को येस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक अलग से ऐसा बॉक्स ओपन हो गया जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। पहला है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर हम CGST SGST कर रहे हैं, तो इसीलिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हम ले लेंगे परचेज टैक्सेबल। ओके, परचेज टैक्सेबल, एंटर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या पूछा है, इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब टोटल टैक्स होता है, तो टोटल टैक्स कितना है 18%। ठीक है, ये हम गुड्स पे बना रहे हैं तो यहाँ पर गुड्स ले लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेम ऑफ आइटम में हम सामान का नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पर हम प्रिंटर ले लेते हैं। यूनिट नंबर, यहाँ पर भी देखिए जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल कर लेंगे। सेट अंडर जीएसटी डिटेल्स को येस करेंगे। और यहाँ पर फिर से हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में हम यहाँ पर टैक्सेबल ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमसे क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड टैक्स, तो यहाँ पर हम टोटल 18% डाल देंगे गुड्स और एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक प्रिंटर ख़रीद रहे हैं जिसका प्राइस है अराउंड 18,000। ओके, अब ध्यान से देखिए इतना हमारी एंट्री हो गई, हमने नेम ऑफ आइटम डाल दिया। अब यहाँ पर आप एंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ना दूसरा नेम ऑफ आइटम के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर आपको एक और बार एंटर कर लेना है, मतलब नेम ऑफ आइटम के बाहर आ जाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो अमाउंट है उसके बाद से आपको 2 बार एंटर प्रेस करना है। ओके, अब यहाँ पर हम अल्ट सी से बनाएंगे। ये देखिए हम परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज़ करते समय हमें जीएसटी भरना है, तो इसलिए हम यहाँ पर डाल देंगे इनपुट CGST डालेंगे 9%, तो यहाँ पर 9%, तो ये हो जाएगा इनपुट CGST 9%। अब ये CGST है, टैक्स है, तो इसलिए इसका अंडर हम ले लेंगे ड्यूटीज़ ऑन टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हम ले लेते हैं GST। यहाँ पर C है, C मतलब क्या था, सेंट्रल, तो यहाँ पर हम सेंट्रल ले लेंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कितना है 9%, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक अगर आपकी एंट्री पूरी सही होगी तो ये ऑटोमेटिक देखिए 9% GST कैलकुलेट हो गया है। अब यहाँ पर हम फिर से LC से बनाएंगे इनपुट SGST 9%। अब ये टैक्स है तो अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी में ड्यूटी टैक्स में GST। अब S मतलब क्या होता है, स्टेट टैक्स, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टेट टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन डाल देंगे 9% और एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर नरेशन डाल देते हैं, बीइंग परचेज्ड गुड्स इंक्लूडिंग GST, और एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमने एंट्री की ये पूरी एंट्री हमने परचेस में की है। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं सेल में, जिसमें हम सामान बेचेंगे। ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं सेल्स। अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल देते हैं 001। पार्टी अकाउंट नेम बना लेते हैं, जैसे कि हम जया इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं तो अंडर होगा सन्ड्री डेब्टर्स। अब इसमें बहुत सी चीज़ें रिपीट होती जाएंगी। देखिए सेट अंडर GST डिटेल्स को येस करेंगे, GSTIN नंबर डाल देते हैं 09A12348 1Z5, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सेल 12% बनाते हैं। सेल है तो अंडर हो जाएगा सेल्स अकाउंट, GST पे एप्लीकेबल, सेट अंडर GST में येस करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर भी हम कौन सा CGST SGST कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल ले लेंगे। हमने अभी 12% डाला है, तो यहाँ पर टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वो 12% डालेंगे। गुड्स
एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम बना लेते हैं, लेट्स से हम मॉनिटर बेच रहे हैं तो यहाँ पर मॉनिटर ले लेते हैं। यूनिट नंबर, यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल। अब टोटल टैक्स कितना था, 12%। डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और बार एंटर करके बाहर आ जाएंगे। अब ये हम बेच रहे हैं सामान, तो हमें जीएसटी जो है वो रिसीव होने वाली है, तो इसलिए हम यहाँ पर डालेंगे आउटपुट। पहले हम बना लेते हैं CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंटर। अब देखिए टोटल टैक्स 12% था, तो उसका आधा CGST होगा 6%। ओके, और अब हम बनाएंगे यहाँ पर आउटपुट SGST 6% अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST। एस मतलब हो जाएगा स्टेट टैक्स, और 6% डाल देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, सो आई होप ये दोनों एंट्रीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम नरेशन यहाँ पर डाल देते हैं, बीइंग सोल्ड गुड्स इंक्लूडिंग GST। ठीक है, तो अब तक हमने जितनी भी एंट्रीज थी उसमें हमने CGST SGST लिया था। एक हमने परचेज में एंट्री की, दूसरा हमने सेल में एंट्री किया। ओके, अब थर्ड एंट्री जो हम करते हैं वो IGST का लेंगे। आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि IGST कब होगा, जब हम किसी भी स्टेट के बाहर सामान बेचेंगे तो वहाँ पर IGST लगता है, जो कि मतलब टोटल 18% का पूरा 18% IGST माना जाएगा। और ये जो IGST होता है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, वही क्वेश्चन हम करेंगे। परचेज का है तो परचेज में आ जाएंगे, इनवॉइस नंबर डाल देते हैं PUR/002। पार्टी अकाउंट नेम जैसा क्वेश्चन में दिया है जेब्रॉनिक्स LTD, तो यहाँ पर हम जेब्रॉनिक्स लिमिटेड डाल देते हैं। अब परचेज है तो अंदर हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, एंटर कर लेते हैं। सेटल द GST डिटेल्स में येस करेंगे। रेगुलर GST IN नंबर डाल देते हैं 23481Z5, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो देखिए अब यहाँ पर परचेज लेजर में हमें परचेज बनाना है। देखिए यहाँ पर ना परचेज 18% आपको पहले से शो हो गया, लेकिन ये जो 18% हमने यूज़ किया था वो CGST SGST के लिए था। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि CGST SGST के लेजर्स और IGST के लेजर्स हमेशा अलग अलग रखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन में हमारे पास परचेज 18% है, लेकिन कौन सा है IGST, तो इसलिए हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे परचेज 18% IGST। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। देखिए अंडर हम परचेज अकाउंट ले लेंगे। अब यहाँ पर GST को एप्लीकेबल कर देंगे। सेटल द GST डिटेल्स को यस। देखिए हम यहाँ पर परचेज 18% IGST को अलग से इसलिए बनाते हैं क्योंकि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो होता है, जब भी IGST हो तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हम यहाँ पर लेते हैं इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। ठीक है, यही डिफरेंस की वजह से जब भी आपके क्वेश्चन में CGST SGST हो तो आप परचेज टैक्सेबल ले लेंगे, बट IGST होगा तो यहाँ पर हम इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल लेंगे। ओके, तो इस वजह से कभी भी IGST और CGST SGST के लेजर्स को अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स 18% था तो यहाँ पर 18% ले लेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पर फिर से प्रिंटर ले लेते हैं, क्वांटिटी डाल देंगे 15, रेट है 18,000। देखिए ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर 2 बार एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम अलग से बनाएंगे, परचेस है तो इनपुट IGST 18%। ठीक है, ये टैक्स है तो अंडर क्या होगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी में GST। अब देखिए आई है, आई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड टैक्स, तो हम वो ले लेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 18 डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट होके आ गया है। आई होप आपको ये वाली एंट्री भी अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पर हम नरेशन डाल देते हैं, बीइंग परचेज्ड गुड्स इंक्लूडिंग IGST।
ठीक है। अब इसी तरह हम सेल में IGST की एंट्री करते हैं। देखिए, तो सेल में भी सेम तरीका रहेगा। यहाँ पर हम पार्टी अकाउंट नेम अलसी से बना लेते हैं, केविन इलेक्ट्रॉनिक्स। हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो अंडर हो जाएगा सन्ड्री डेप्टर्स। ठीक है, सेट अंडर GST डिटेल्स को येस कर लेंगे। यहाँ पर GSTIN नंबर डाल देते हैं। Z5 और एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सेल्स लेजर में हम यहाँ पर सेल 12% तो है, बट इसे लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमने CGST SGST वाला बनाया था। ओके, हम कभी भी IGST के लिए अलग से लेजर बनाते हैं, सेल 12% और IGST। ठीक है, अंडर हो जाएगा सेल्स अकाउंट, GST को एप्लीकेबल कर देंगे, सेट अंडर GST डिटेल्स को येस कर देंगे। और यहाँ पर अब हम IGST कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या लेंगे, इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल। ओके, टोटल रेट 12% है, यहाँ पर 12 डाल देंगे, गुड्स और एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, नेम ऑफ आइटम में यहाँ पर हम मॉनिटर ले लेते हैं, क्वांटिटी डाल देंगे, रेट आ गया है, अमाउंट आ गया है। अब एंटर करके यहाँ पर हम सी से बना देंगे आउटपुट IGST और 12%। अब ये क्योंकि टैक्स है तो अंडर हो जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST। आई का मतलब इंटीग्रेटेड और 12%। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया। मतलब आपकी एंट्री पूरी की पूरी मतलब एकदम सही है। ठीक है, नरेशन डाल देते हैं, बीइंग सोल्ड गुड्स इंक्लूडिंग IGST। ओके, तो आई होप आपको ये सभी एंट्रीज अच्छे से क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दूँगी तो उन्हें भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।